हे गाइस, पलाश यार। आज के वीडियो से अपन लोग कैंडल स्टिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये पूरी सीरीज का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। ठीक है, ये वीडियो की जो सीरीज होने वाली है कैंडल स्टिक्स के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसको आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो को देखना आपको कोई नुकसान नहीं देगा, बट ना देखना आपको बहुत बहुत भारी नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी अच्छी शक्ल हटाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी शक्ल से आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हो। ऑलराइट, तो अब देखो, ये बताओ क्या कि आज के वीडियो से हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, है ना। ये जो कैंडल स्टिक्स का जो पूरा टॉपिक होने वाला है, कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करते हैं, बहुत ही डीप लेवल तक अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बुल्स और बियर्स के बीच में क्या होता है इस बीच, वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, कौन कंट्रोल में है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, डज एनी वन हैव कंट्रोल और नॉट, यानी कि कोई कंट्रोल में है भी या नहीं, या फिर दोनों के बीच में ड्रॉ हो रहा है मैच, वो अपन देखने वाले हैं। और अपन ये देखेंगे कैंडल स्टिक्स को बहुत ही डीप लेवल तक कैसे रीड किया जाता है। ऑलराइट, तो ये सारे पॉइंट्स को अपन कवर करेंगे, एंड इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है प्राइस एक्शन का, है ना। तो अगर आपको ये आता है तो आप प्राइस एक्शन सीखने के एक लेवल आगे हो। ठीक है, ऑलराइट, शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कैंडल स्टिक्स। ठीक है, देखो कैंडल स्टिक्स क्या होता है। कैंडल स्टिक अपन को एक मैं अपने अच्छा, कैंडल स्टिक होती क्या है ये अपन पहले देख चुके हैं, है ना। तो कैंडल स्टिक करती क्या है? कैंडल स्टिक असल में अपन को डेट, टाइम और प्राइस ऑफ द स्टॉक के बीच में एक रिलेशनशिप बताती है ना। ये अपन को बताती है कि कब अपन को ट्रेड लेना है, कब अपन को ट्रेड नहीं लेना है। इसीलिए ये अपन को प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में फ़ायदा करती है। ठीक है, देखो जो रिलेशनशिप ये बताती है वो रिलेशनशिप अपन को हेल्प करता है प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में। ठीक है, क्योंकि प्राइस कहाँ जा रहा है वो अपन को बेसिक कैंडल से ही पता चलता है। तो कैंडल का शेप क्या है, उसकी बॉडी का शेप क्या है, विक जो होती है ऊपर और नीचे, अपर विक या फिर लोअर विक या फिर शैडो भी बोलते हैं बहुत लोग, तो उनका शेप अपन को क्या बता रहा है, ये सारी चीज़ें अपन को कैंडल स्टिक बताती है। ठीक है, अलग अलग कैंडल स्टिक से जो पैटर्न बन रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कैंडल स्टिक्स के पैटर्न जो होते हैं, एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, हैमर हेड, ठीक है, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इन सब का नाम याद होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिक कैंडल्स जो होती हैं उनका नाम मैं आपको बता दूंगा, याद चाहो तो रख सकते हो, नाम ज़रूरी नहीं है, काम ज़रूरी है। ठीक है, नाम में क्या रखा है, किसने कहा है? नेपोलियन हिल ने, या फिर जिसने भी कहा, मुझे नहीं पता। तो कैंडल स्टिक्स हेल्प्स टू ड्राइव मोर कंक्लूजन फ्रॉम द चार्ट्स। जो चार्ट्स होते हैं, ठीक है, चार्ट्स पर ही तो एक्चुअली में कैंडल स्टिक्स बनती है। तो वो चार्ट्स पे कैंडल्स क्या बता रही हैं ये अपन को पता चलता है। ठीक है, डिफरेंट टाइम फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपन को कैंडल्स बताती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में, सपोज करो 15 मिनट की टाइम फ्रेम, मैं इसको रब करता हूँ 1 मिनट, एंड ये दो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक कुछ ऐसी बनी है। अगर आप वही 1 मिनट की टाइम फ्रेम देखोगे तो कैंडल स्टिक कुछ ऐसी बनी होगी। ठीक है, कुछ ऊपर तक पहुंची होगी। ठीक है, फिर हो सकता है एक आध दो स्मॉल कैंडल्स बनी होंगी, एंड फिर नीचे तक पहुंची होगी, तो ऐसी बनी होगी, एंड फिर यहाँ तक पहुंची होगी, एंड फाइनली जा करके इधर पर हो गई होगी क्लोज। तो 15 मिनट पे अपन को दिख रही है ये कैंडल, एंड 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेने पे अपन को ये सारी कैंडल्स दिख रही हैं। ठीक है, वहीं पर क्या, अगर आप लाइन चार्ट लोगे तो लाइन चार्ट आपको कैसा दिखाई देगा? अगर मैं रेड कलर से बनाऊँ तो लाइन चार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर जाएगा, एंड इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस, फिर इसका क्लोजिंग प्राइस, फिर इसका क्लोजिंग प्राइस, इस तरीके से लाइन चार्ट बनेगा, अपन को ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो बात ये होती है क्या कि जो लाइन चार्ट होता है ये अपन को कम इन्फॉर्मेशन देता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपन को थोड़ा बड़े लेवल पे इन्फॉर्मेशन देगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपन को और बड़े लेवल पे इन्फॉर्मेशन देगा। तो अलग अलग टाइम फ्रेम अपन को अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए कैंडल स्टिक्स बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्या इसके आगे। ठीक, तो अपन ने देखा टाइम फ्रेम अलग अलग अपन को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, ये अपन को ओपन, क्लोज, हाई और लो बताता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ये अपन ने देख लिया था पहले ही कैसे बनती कैंडल स्टिक, ओपन, क्लोज, इन दोनों के बीच में कनेक्ट कर दो, और हाई और लो जो है उनको कनेक्ट कर दो स्ट्रेट लाइन से, तो ये बनती है ओपन, क्लोज, हाई और लो, इन सबको मिला करके बनती है एक कैंडल। ये होती है बॉडी, ये होती है विक। ठीक है, तो ये अब पूरी इन्फॉर्मेशन अपन को देता है, एंड इसके आगे जो होता है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मज़ेदार होने वाली है। ठीक, अब देखो कैंडल स्टिक्स का जो रोल होता है प्राइस एक्शन में, क्या उसका फ़र्क पड़ता है ना, प्राइस एक्शन के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है ये देखो। कैंडल स्टिक जो होती है, या कैंडल स्टिक जो होती हैं ये अपन को बताती हैं कौन कंट्रोल में है। ठीक है, एक टाइम फ्रेम में कौन कंट्रोल में है, बुल्स कंट्रोल में या तो बियर्स कंट्रोल में। अच्छा, बुल्स और बियर्स इनको क्या क्या होता है ये देखो। बुल सीधा सीधा अपने जो सींग होता है ना उससे ऊपर की तरफ उछालती है, तो जो बायर्स होते हैं उनको अपन कहते हैं बुल्स।
क्यों? क्योंकि सींग से ऊपर की तरफ उछाल रही है ना, तो ये समझो स्टॉक का जो प्राइस है ऊपर की तरफ उछल रहा है। सेम चीज़ जो बियर होता है यानी कि भालू, भालू अपना जो हाथ का पंजा होता है उससे नीचे की तरफ मारता है, नीचे की तरफ डायरेक्शन में मारता है हाथ के पंजे को। तो क्या हुआ? नीचे की तरफ, यानी कि जो सेलर होते हैं है ना, जो कि सप्लाई देते हैं, उनको नीचे की तरफ वो डायरेक्शन करते हैं, किसका? प्राइस का, स्टॉक के प्राइस का नीचे की तरफ डायरेक्शन करते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? बियर। ठीक है, तो नाम याद होना ज़रूरी नहीं है, काम याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो काम आप याद रखो। कंट्रोल ऑफ द प्राइस एट अ गिवन टाइम फ्रेम पे कौन है कंट्रोल में? ठीक है, तो ये अपन को कौन बताएगा? कैंडलस्टिक बताने वाली है। ठीक है, अब आगे या तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ये तो अच्छी बात है भैया। कैंडल स्टिक्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हु इज कंट्रोलिंग द प्राइस, और इन अदर वर्ड्स हु आर स्ट्रॉन्गर, यानी कि बियर स्ट्रांग है या फिर बुल्स स्ट्रांग है। ठीक है, या ऐसा होता है ना, बुल्स ये हमारे लोगों में बना हुआ है, बुल है ये। ठीक है, बियर्स यानी कि भालू, कुछ ऐसा होता है, कान होते हैं उसके, मुंह होता है ऐसा, नाक होती है। ठीक है, ऐसा होता है ना भालू। तो भालू कंट्रोल में है या फिर बुल कंट्रोल में है? ठीक है, कौन कंट्रोल में, ये अपन को बताएगा। ये अपन को तीन डायरेक्शन देता है। ठीक है, कुल मिलाकर के इसके जो पैटर्न्स होते हैं उनके तीन डायरेक्शन होता है, अप, डाउन या फिर साइड। या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा, या फिर साइड जाएगा। अच्छा, साइड का मतलब ऐसा नहीं होता बिल्कुल स्ट्रेट चला जा रहा है ना। साइड का मतलब होता है कुछ एक रेंज के बीच में ये दब जाएगा। ठीक है, तो साइड में चलता रहेगा, साइड 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 साइड, यानी कि ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो अपन को करना क्या है? अपन को देखना कब ये बाहर निकलेगा, यानी कि सपोज ये ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन देगा। जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो ऊपर निकल जाएगा, ब्रेक डाउन देगा तो सिंपल कुछ रीटेस्ट लेगा और नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये लेवल पे अपन लोग करेंगे एंटर, ये लेवल पे अपन लोग करेंगे एंटर, और अच्छे से अपन लोग ट्रेंड को करेंगे राइड। ठीक है, तो इस तरीके से कैंडल स्टिक्स बहुत ही बेसिक हो जाता है प्राइस एक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि कैंडल स्टिक्स ही अपन को बता रही हैं कि प्राइस का एक्शन कहाँ हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या फिर साइड में जा रहा है। ठीक, अब मार्केट किस तरीके से काम करता है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो मार्केट देखो कुछ बेसिक तरीके से काम करता है ना। क्या होते हैं? बायर और सेलर, बायर और सेलर। आप कुछ बेच रहे हो, सामने वाला कुछ खरीद रहा है, ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो मार्केट एक ट्रांजैक्शन पर ही वर्क करता है, बायर्स और सेलर्स के। ठीक है, यानी कि बुल और बियर के बीच में लड़ाई, बुल और बियर, बुल यानी कि बायर, बियर यानी कि सेलर। ठीक है, भालू हाथ से नीचे की तरफ मार रहा है, याद रखो, तो अच्छा ट्रिक है। तो मार्केट इन्हीं के ही ट्रांजैक्शन जो होता है उन पर काम करता है ना। या तो बायर ज़्यादा हो, अगर बायर ज़्यादा हुए यानी कि बुलिश हुआ, मार्केट बुलिश हुआ यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ उछलेगा। अगर सेलर्स ज़्यादा हुए तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, क्योंकि कोई सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी कि कोई, अपने पहले के लेक्चर्स में देखा है ना, कोई सप्लाई हो रही है यानी कि बहुत सारा एक्सेस ऑफ क्वांटिटी में उसको बेचना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? प्राइस नीचे गिरने लगता है। ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सबको खरीदना 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 खरीदना, तो प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो सिंपल रखो, बायर्स, ठीक है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। या तो क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, या तो एक ज़्यादा होगा कोई दोनों में से। ठीक है, अगर बायर ज़्यादा हुआ तो प्राइस जाएगा ऊपर की तरफ, सेलर्स ज़्यादा हुए तो प्राइस जाएगा नीचे की तरफ, अगर दोनों बराबर हुए तो प्राइस बीच में रहेगा। ठीक है, अपन ने तीन डायरेक्शन देखे ना, पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था तीन डायरेक्शन होते हैं। कौन से? अप, डाउन या फिर साइड, ऊपर नीचे या फिर साइड में चलेगा। तो ये होते हैं तीन डायरेक्शन, एंड इन्हीं को ही अपन को देखना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कौन कंट्रोल में है ये अपन को बताता है, और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने में मदद करता है। ठीक है, इफ बायर्स इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, प्राइस ऊपर, सेलर्स इंक्रीज यानी कि सप्लाई इंक्रीज होगी, या फिर प्राइस जो होगी नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने प्राइस एक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स अपन को कौन बताएगा? ये चारों पॉइंट्स अपन को बताएगा कौन? कैंडल बताएगी भाई। कैंडल का जो शेप बनाएगा ना कैंडल, वो अपन को बताएगी। तो अभी अपन वही देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। ऑलराइट, तो बायर्स, ये वाला जो पॉइंट है, आखिरी के जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, क्लियर आउट कर देता हूँ। या ये जो दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपको बहुत ही कतई अच्छी तरीके से याद रखना है। क्या? अगर बायर बढ़ेगा, ये लिख लो, बायर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सेलर बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा, सप्लाई बढ़ेगी यानी कि डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगी यानी कि सप्लाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से इन सबका रिलेशनशिप होता है ना। मैंने जो बोला, अगर आप नहीं सुन पाए तो पीछे की तरफ दबाओ, यहाँ पर डबल टैप करो और पीछे की तरफ जाओ और फिर से सुन लो। ठीक है, तो नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लेना, एंड अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाते कुछ बेसिक जो कैंडल्स होते हैं उनका जो शेप होता है। ठीक है, ये देखो, दोनों स्लाइड्स में अंतर क्या है यहाँ पर, ये देखो, सिंपल, विक है,
विक नहीं है, विक है, विक नहीं है, विक है, विक नहीं है। यानी कि ये जो ऊपर की बत्तियां हैं ज़रूरी नहीं है ये होंगी ही, ठीक है, ये हो भी सकती हैं, ये नहीं भी हो सकती, ठीक है। पर हर कैंडल अपन को कुछ बता रही है। ध्यान दो, यहाँ पर ये कैंडल अपन को कह रही है क्या, कि इस कैंडल में ये कह रही है कि बुल्स जो है यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है, बुल्स यहाँ पर स्ट्रांग है, प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर हुआ क्लोज, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर हुआ क्लोज, ठीक है। सबसे पहले ये वाली कैंडल पर अपन आते हैं। तो देखो ये वाली कैंडल अपन को बता रही है क्या, कि प्राइस जो है ओपन होकर ऊपर की तरफ गया है, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बुल स्ट्रांग है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई से डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो बुल्स स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग, बायर्स स्ट्रांग, डिमांड ज़्यादा, ठीक है, इसलिए प्राइस भी क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मैं यहाँ पर या कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मतलब हुआ कि जो प्राइस है, इसका मतलब हुआ प्राइस भी कहाँ गई, ऊपर। तो ये देख लो, बुल्स बुल्स है, बायर्स है, डिमांड है, प्राइस ऊपर, प्राइस गया ऊपर की तरफ, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होती ही है। यहाँ पर क्या होगा, बियर्स हैं, ठीक है, बी सेम हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं इसको कर देता हूँ रेड कलर का, या तो यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, बियरिश मार्केट है, तो यहाँ पे बियर्स ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, प्राइस जो होगा नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए यहाँ पर देख लो, ओपन हुआ और ओपन होकर नीचे की तरफ गया, ठीक है। यानी कि अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 5, अगर मान लो 9:15 को चालू हो रहा है तो 9:15 पर यहाँ था, 9:20 पर यहाँ आया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, ये मान लो कुछ चालू हो रहा है, अपन मान लेते हैं 2 बजे, है ना, 2 बजे यहाँ पर प्राइस था एंड 2:05 पर यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये काम हुआ है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये काम हुआ है, प्राइस यहाँ से ओपन होकर नीचे पहुँचा, प्राइस यहाँ से ओपन होकर ऊपर की तरफ पहुँचा। तो ये हुआ क्या, ये कैंडल्स अपन को क्या क्या बता रही है अपन ने देखा। अभी इसको बहुत डिटेल में अपन देखने वाले हैं, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ से अपन ने ये पूरा देख लिया एंड निफ्टी कहाँ तक पहुँचने वाला है, ये अपन को मनी कंट्रोल का है, इसलिए देख लो मैं मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ, आप भी करना चाहिए, बहुत अच्छा है, ठीक है, वाकई में बहुत अच्छा ऐप है, न्यूज़ के लिए मनी कंट्रोल मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अभी देखो आपको एक कन्फ्यूजन होगा, मैंने ये वाली कैंडल्स का नहीं बताया, इन पे बाद में आऊँगा मैं, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जो आप अभी पूरा पूरा सीखने वाले हो, क्या कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करना है बहुत ही डीप लेवल तक, ठीक है, बुल्स और बियर्स के बीच में क्या हुआ, कौन कंट्रोल में है, कोई कंट्रोल में है भी या नहीं है, ये पूरी चीज़ें अपन को बहुत डीप लेवल तक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब की इंडेक्स क्या है, व्हाट डज द साइज ऑफ रियल बॉडी ऑफ द कैंडल सेज, ठीक है। अभी अपन इन्हीं पर ही आगे चलने वाले हैं, अगले वीडियो पर अपन इन्हीं पर ही देखने वाले हैं, क्या साइज ऑफ द रियल बॉडी क्या कहती है, लेंथ ऑफ विक क्या कहती है, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या अपन को समझ में आ रहा है, यानी कि साइज और लेंथ ऑफ द विक दोनों को मिला करके कब अपन को ट्रेड लेनी है, कब अपन को ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। ऑलराइट, तो या अपन आज का ये वाला वीडियो जो है यहीं पर एंड करते हैं ना, अपन अगले वीडियो पे चलते हैं, ऑलराइट। तो अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ऑलराइट, बाय बाय। तो अगले वीडियो की जो लिंक है राइट साइड में आ गई होगी, डायरेक्ट क्लिक करिए एंड वीडियो पर जाइए, अपन मिलेंगे अपने वही वीडियो में, ऑलराइट, बाय बाय।